रात के खुले आसमान को देखिए। हमें अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, जो एक दूसरे से अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। हम आम तौर पर यही मानते हैं कि अगर दो चीजें दूर हैं तो वे एक दूसरे से अलग हैं। अगर एक तारे को कुछ होता है तो दूसरे तक उसकी खबर पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे पक्का नियम लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस अनंत अंतरिक्ष में दूरी सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है? क्या हो अगर इस भौतिक दुनिया के नियमों के ठीक नीचे एक ऐसा अदृश्य और रहस्यमयी धागा मौजूद हो जो दो चीजों को इस कदर जोड़ता है कि चाहे आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग छोर पर ही क्यों न रख दें, एक के धड़कते ही दूसरा उसी पल प्रतिक्रिया करता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई समय की देरी नहीं। विज्ञान की दुनिया में यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी पूरी हकीकत को हिलाकर रख देती है। यह सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बार बार साबित किया है। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। और हाँ, इसे ब्रह्मांड का सबसे डरावना रिश्ता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके तर्क, आपके कारण और परिणाम के नियम और यहाँ तक कि समय की समझ को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। इस बात को याद रखना। जरा सोचिए, यह कोई दूर की कहानी नहीं है। अभी इसी पल आपके शरीर का हर हिस्सा अनगिनत दूसरे कणों से उलझा हुआ है। आपकी हर सांस, आपके दिमाग का हर विचार एक ऐसे बारीक जाल से गुजर रहा है जहां कारण और परिणाम के बीच का फासला मिट चुका है। अगर यह सच है और विज्ञान कहता है कि यह बिल्कुल सच है, तो हमारी अपनी मर्जी, हमारा अकेलापन और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह की पूरी सोच ही गलत साबित हो सकती है। यह डरावना इसलिए है क्योंकि यह बताता है कि अलग होना सिर्फ एक भ्रम है और हम सब एक अदृश्य, पहले से तय किए गए ताने बाने में बंधे हो सकते हैं। वही तारे जो आप रात में देखते हैं, वे आपसे जुड़े हैं न सिर्फ गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश से, बल्कि किसी ऐसे धागे से जिसे न तो आप देख सकते हैं, न ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह सिर्फ विज्ञान की कोई उबाऊ किताब का हिस्सा नहीं है, यह आपकी सोच को अंदर तक झकझोरने वाला सफर है। वीडियो के अंत में हम इन तारों, इन प्रकाश कणों और आपके अपने वजूद को जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे भूतिया दूरस्थ क्रिया यानी दूर से होने वाला भूतिया काम क्यों कहा था और क्यों आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह डरावना रिश्ता ही समय और अंतरिक्ष की नींव हो सकता है। आप जानेंगे कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन कैसे काम करता है और क्या सचमुच आपकी चेतना किसी बहुत बड़े उलझे हुए नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले हमें गहराई में उतरना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां एक कण एक साथ दो जगह हो सकता है और जहां सिर्फ देखने भर से सच्चाई बदल जाती है। यह कहानी शुरू होती है उसी प्रकाश कण से जो एक शीशे से टकराकर दो हिस्सों में बंट गया था। यह प्रकाश कण कोई मामूली कण नहीं है। क्वांटम विज्ञान के अनुसार जब दो कण एक बार आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है, वे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब चाहे एक कण को लैब में चेक किया जाए और दूसरा कण आकाश गंगा के उस पार चला जाए, जैसे ही आप पहले कण की किसी खूबी जैसे उसके घूमने की दिशा को मापते हैं, दूसरा कण तुरंत बिना एक पल की देरी के ठीक उसके उलट बर्ताव करने लगता है। और तुरंत का मतलब सचमुच बिना किसी समय के शून्य समय है। प्रकाश की गति का नियम यहाँ लागू ही नहीं होता। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड के दो किनारे एक ही जगह पर सिमट जाइए और दूरी का कोई मतलब ही न रह जाए। यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, ब्रह्मांड का सबसे डरावना रिश्ता। और आगे हम इसे गहराई से समझेंगे, उस खौफ के साथ जो आइंस्टीन ने महसूस किया था और उस हैरानी के साथ जो आज के वैज्ञानिकों को रातों रात जगाए रखती है। बने रहिए, क्योंकि यह सफर अभी शुरू ही हुआ है। हमारी कहानी का हीरो यह छोटा सा प्रकाश कण एक साथ कई हालतों में मौजूद है। विज्ञान की भाषा में इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। अब इस भारी शब्द से डरिए मत। इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिक्का हवा में उछाला गया हो और हवा में घूमता हुआ सिक्का न तो हेड है और न ही टेल, बल्कि एक साथ हेड और टेल दोनों की मिली-जुली हालत में है। ये बात तभी तय होती है जब आप उसे हाथ में पकड़कर देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक प्रकाश कण जब तक मापा नहीं जाता, वह एक साथ ऊपर घूमने और नीचे घूमने दोनों हालतों में होता है।
अब सबसे डरावना हिस्सा आता है। जब वह शीशा एक कण को दो में तोड़ता है तो ये दोनों कण इस उलझी हुई हालत को आपस में बांटने लगते हैं। इनकी अलग अलग पहचान मिट जाती है। ये एक ऐसी साझेदारी बना लेते हैं जिसमें दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास दो पासे हैं जो हमेशा एक दूसरे के उलट नंबर दिखाते हैं। अगर एक पासे पर 6 आता है तो दूसरे पर हमेशा 1 आएगा। अब आप एक पासा धरती पर रखें और दूसरा छात पर फेंक दें। जैसे ही आप धरती वाले पासे को देखते हैं और उस पर 6 पाते हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है कि चांद वाले पासे पर 1 आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई पासा नहीं है, बल्कि हमारी असलियत का सबसे छोटा कण है, और वह तुरंत सचमुच बिना किसी समय के होता है। प्रकाश की रफ्तार, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज मानी जाती है, यहाँ एक धीमी रेंगने वाली चींटी की तरह लगती है। इसी बात ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन को डरा दिया था। साल 1935 में आइंस्टीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर छापा। आइंस्टीन ने इस घटना को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाला भूतिया काम कहा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के कुछ पक्के नियम हैं, यानी कोई भी चीज प्रकाश से तेज सफर नहीं कर सकती, और चीजों के गुण तब भी तय होते हैं जब हम उन्हें नहीं देख रहे होते। उनका तर्क था कि क्वांटम विज्ञान अभी अधूरा है और इसमें कुछ छुपी हुई बातें हैं जो इस अजीब बर्ताव को समझा सकती हैं। सालों तक यह एक लंबी बहस बनी रही, जब तक साल 1964 में जॉन बेल नाम के एक वैज्ञानिक नहीं आए। बेल ने गणित का एक ऐसा नियम बनाया जिससे यह टेस्ट किया जा सकता था कि क्या सच में प्रकृति में कुछ छुपी हुई बातें हैं, या यह रिश्ता सच में दूरी को नहीं मानता। आसान शब्दों में, अगर बेल का नियम टूटता है तो इसका मतलब था कि आइंस्टीन गलत थे और क्वांटम एंटेंगलमेंट का डरावना सच बिल्कुल सही है। और फिर आया इतिहास बदलने वाला पल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एलन एस्पेक्ट ने 1982 में एक बहुत ही चालाकी भरा प्रयोग किया। उन्होंने उलझे हुए कणों के जोड़े बनाए और अपनी मशीनों को इतनी तेजी से बदला कि प्रकाश की गति से भी कोई सिग्नल एक मशीन से दूसरी तक समय पर नहीं पहुंच सकता था। यह पक्का करने के लिए कि दोनों कण आपस में कोई खुफिया जानकारी साझा न कर सके, उन्होंने मशीनों की सेटिंग उस वक्त बदल दी जब कण हवा में उड़ ही रहे थे। नतीजा चौंकाने वाला था। बेल का नियम बुरी तरह टूट गया। प्रकृति ने साफ साफ कह दिया, हाँ, यह रिश्ता दूरी को नहीं मानता। दूरी वास्तव में एक बहुत बड़ा धोखा है। आइंस्टीन की भूतिया दूरस्थ क्रिया कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी सच्चाई निकली। यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम प्रकाश से भी तेज कोई मैसेज भेज सकते हैं? नहीं, और यही बात इस रिश्ते को और भी डरावना बनाती है। जब आप एक उलझे हुए कण को चेक करते हैं तो नतीजा आपके हाथ में नहीं होता, वह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है। आप यह तय नहीं कर सकते कि आपको कण ऊपर घूमता मिलेगा या नीचे घूमता, और चूंकि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कोई काम का मैसेज नहीं भेज सकते। दूसरी तरफ बैठा इंसान बस एक रैंडम नतीजा देखेगा जिसका कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक आप उसे सामान्य तरीके से फोन या मैसेज करके न बताएं। तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि कारण और परिणाम की हमारी आम समझ यहाँ फेल हो जाती है। कोई सिग्नल नहीं भेजा जाता, फिर भी दोनों कण एक दूसरे के हिसाब से बर्ताव करते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड के पास एक छुपी हुई स्क्रिप्ट है और यह दुनिया महज एक स्टेज है जिस पर यह नाटक खेला जा रहा है। दूरी, जो हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा सच लगती थी, वह बस एक दिखावा हो सकती है। आज यह डरावना रिश्ता लैब की दीवारों से निकलकर हमारी टेक्नोलॉजी का भविष्य बनने जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर इसी उलझाव का इस्तेमाल करके ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो आज के सबसे तेज कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है। सुरक्षा की दुनिया में अगर कोई आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करता है तो यह उलझाव टूट जाता है और चोर तुरंत पकड़ में आ जाता है। और क्वांटम टेलीपोर्टेशन, हाँ, वही फिल्मों वाला जादुई शब्द, असल में किसी कण की पूरी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी भौतिक तार के दोबारा बनाने का तरीका है। यह सब एक छोटे से प्रकाश कण और एक शीशे के बीच हुई टक्कर से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, सवाल और भी बड़ा हो जाता है। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई थी,
जहां सारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे से बिंदु में समाया हुआ था, तो क्या हर कण, हर तारा और आपके शरीर का हर हिस्सा शुरू से ही एक दूसरे से उलझा हुआ नहीं है? क्या हम एक ऐसे ब्रह्मांडीय जाल में सांस ले रहे हैं जो चारों तरफ से एक दूसरे से जुड़ा है? यही वह सवाल है जो हमें अगले और आखिरी हिस्से में ले जाएगा, जहां हम ब्रह्मांड के इस सबसे डरावने रिश्ते को आपके अपने दिमाग और आपकी चेतना से जोड़ेंगे। अब तक हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझा, एक ऐसा रिश्ता जो दूरी, समय और कारण परिणाम की सारी हदें तोड़ देता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। दरअसल यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइएगा। अगर अब तक आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके दिमाग की बत्ती जला रही है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन चुनिए ताकि ऐसी हर गहरी खोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं उस मोड़ की ओर जो हमारी पूरी सोच को पलट देगा। सवाल यह है, अगर दो कण ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों पर बैठे हुए भी एक दूसरे को तुरंत जान सकते हैं, तो क्या यह स्पेस और समय खुद एक भ्रम है? कुछ बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी यह 3D दुनिया असल में एक विशाल होलोग्राम है। जैसे एक क्रेडिट कार्ड पर चिपका छोटा सा चमकीला स्टिकर देखने में 3D लगता है, पर असल में एकदम सपाट होता है, वैसे ही हमारी पूरी दुनिया किसी बहुत दूर मौजूद 2D सतह पर छपी जानकारी का एक अक्स हो सकती है। और इस होलोग्राम को जोड़कर रखने वाला धागा, वही सुई धागा है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिद्धांत पेश किया जो दो नामुमकिन लगने वाली चीजों को जोड़ता है, क्वांटम एंटेंगलमेंट और हमारे स्पेस टाइम की बनावट। उनके अनुसार दो कणों के बीच का उलझाव ही वह असली धागा है जो इस ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनता है। बिना इस एंटेंगलमेंट के हमारा स्पेस और समय टूटकर बिखर जाएगा। ये डरावना रिश्ता कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे जरूरी नियम है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि हर बार जब दो कण आपस में उलझते हैं, तो वे एक छोटा सा वर्महोल बना सकते हैं, स्पेस टाइम में एक ऐसी जादुई सुरंग जो दूरी को बिल्कुल खत्म कर देती है। अब वीडियो के उस पहले दृश्य पर वापस लौटिए। रात का खुला आसमान, अनगिनत तारे और उनके बीच अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी। हमने सोचा था कि यह दूरी हमें अलग करती है, लेकिन सच तो यह है कि यह दूरी शायद है ही नहीं। जो कुछ भी है वह सिर्फ जानकारी का एक जाल है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अपने हर कण में हर पल खुद से उलझा हुआ है। और इसका सबसे डरावना पहलू यह है कि यह रिश्ता आपको भी चारों तरफ से घेरे हुए है। हाल के सालों में क्वांटम बायोलॉजी नाम का एक नया विषय सामने आया है। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या पौधे धूप से खाना बनाते समय इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं? क्या पक्षियों की आंखों में मौजूद कुछ खास प्रोटीन उलझे हुए कणों की मदद से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को देख पाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानी दिमाग की नसों में भी यही क्वांटम खेल चल रहा है? अगर हाँ, तो क्या हमारी सोचने समझने की ताकत खुद एक क्वांटम घटना है जो किसी बहुत बड़े उलझे हुए ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़ी है? यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर दो छोटे से प्रकाश कण अरबों प्रकाश वर्ष दूर रहकर भी एक दूसरे को जान सकते हैं, तो क्या आपके मन का हर विचार, हर भावना किसी बहुत दूर चमकते तारे की धड़कन से जुड़ी हो सकती है? क्या आपका अकेलापन सिर्फ एक धोखा है और आप एक न दिखने वाले, हमेशा रहने वाले उलझे हुए ब्रह्मांडीय जाल का एक अटूट हिस्सा है? ये कोई बाबाओं वाला ज्ञान या अध्यात्म नहीं है, ये खुद विज्ञान का एक बहुत बड़ा और खुला सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। और यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, ब्रह्मांड का सबसे डरावना रिश्ता। डरावना इसलिए नहीं कि यह हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इसलिए कि यह हमें बताता है कि हम जो कुछ भी सच मानते हैं, दूरी, समय, अलग होना, यहाँ तक कि अपना खुद का आजाद वजूद, सब इस अदृश्य जाल के सामने फीके और अर्थहीन हो सकते हैं। ये रिश्ता हमें आईना दिखाता है और पूछता है, क्या आप सचमुच वही हैं जो आप खुद को समझते हैं, या आप भी बस एक कण हैं इस अनंत और उलझी हुई दुनिया के विशाल जाल में